ड्रामा सीरियल तेरे छाँव काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और जिस तरह से एक मासूम सी लड़की दिखाई गई है वदीमा, वो तो काफी अच्छी लग रही है। वदीमा इंतहाई नाजुक और हर वक्त डरी और सहमी रहती है क्योंकि उसके बाबा उस पर इतनी पाबंदियां आयद करते हैं, यहाँ तक कि उनके घर कौन आता है कौन जाता है वो भी डायरी पर लिखते हैं। और इसके अलावा उसके बाबा अगर कोई बस लेट हो जाए तो इस शक में पड़ जाते हैं कि कहीं वदीमा कहीं और तो नहीं चली गई और वह परेशान हो जाते हैं, यानी लम्हा लम्हा वो उस पर नजर रखते हैं। वदीमा के बाबा वदीमा पर नजर तो रखते हैं लेकिन वह इंतहाई दर्जे के लालची इंसान है। वो अपनी बेटी की शादी वदीमा के ताया के बेटे के साथ इसलिए करवाना चाहते हैं कि जो दुकान और जो जायदाद वो वदीमा के नाम लगवाएंगे वो इनके नाम हो जाए, यानी वदीमा के बाबा इस कदर लालची शख्स हैं। वदीमा के बाबा उससे कहते हैं कि आज तुम्हारे ताया का बेटा वो सब लोग आएंगे और फिर हम तुम दोनों की एंगेजमेंट कर देंगे और हो सकता है कि शादी भी कर दें। उसके बाबा वदीमा से कहते हैं कि एक बात याद रखना, जब वो दुकान और जायदाद तुम्हारे नाम लगवाएंगे ना तो उसे तुमने मेरे नाम कर देना है। वदीमा काफी ज्यादा हैरान होती है अपने बाबा के इस रवैये की वजह से। वो सोचती है कि एक तरफ मेरे बाबा मुझ पर पाबंदियां आयद करते हैं ऐसे जैसे कि वो मेरी हिफाजत चाहते हैं, और फिर इस तरह की लालच इनमें कहां से आ गई है। दूसरी जाना वदीमा का कजन जो उससे शादी करना चाहता है वो भी इंतहाई लालची शख्स है, इसलिए शादी करना चाहता है ताकि दुकान और जायदाद उसके नाम हो जाए। यानी एक तरफ वदीमा के बाबा तो दूसरी जाना वदीमा का कजन, दोनों ही घटिया शख्स हैं। सलार काफी अच्छा लड़का है और जब से उसने वदीमा को देखा है उससे मोहब्बत कर बैठा है और उसके ख्यालों में ही गुम रहता है। यहाँ तक कि वो अपने दोस्तों से कहता है कि मैं हर वक्त वदीमा के बारे में सोचता रहता हूँ, वो काफी अच्छी लड़की है, उसकी मासूमियत मुझे भा गई है, मैं उसके बगैर एक लम्हा भी गुजारना नहीं चाहता, मैं जल्द से जल्द चाहता हूँ कि वो मेरे साथ शादी कर ले। उसके दोस्त कहते हैं कि जितना सब कुछ तुम कह रहे हो ना इतनी आसानी से, उतना सब कुछ आसान नहीं है, जानते भी हो उनके बाबा को। सलार कहता है क्या हुआ, उसके बाबा वो क्या चाहते हैं। उसके दोस्त बताते हैं कि वो कुछ चाहते नहीं हैं लेकिन लम्हा ब लम्हा वदीमा पर नजर रखते हैं और यहाँ तक कि सीसीटीवी फुटेज भी लगाई हुई है उन्होंने। सलार ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है। उसके दोस्त कहते हैं कि वदीमा की एक दोस्त है जो उनके घर आती जाती है। सलार वदीमा के दोस्त के घर पहुंच जाता है, उसे कहता है कि मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ, एक बार मेरी मुलाकात वदीमा से करवा दे, मैं उसके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता हूँ, मैं ये उससे बताना चाहता हूँ कि उसे कितना चाहता हूँ ताकि वो कभी भी किसी और का ना सोचे और हमेशा मेरे बारे में सोचे। एक बार उसे यकीन हो जाएगा ना कि मैं उसे इज्जत के साथ रखना चाहता हूँ और उसके साथ निकाह करना चाहता हूँ तो वो मान जाएगी। वदीमा की दोस्त कहती है कि जितनी आसानी से ये सब कुछ कह रहे हो ना इतना मुमकिन नहीं है, जानते नहीं हो उसके बाबा को। वदीमा की शादी जल्द ही उसके ताया के बेटे के साथ हो जाएगी और जानते हो उसके ताया का बेटा और उसके बाबा किस कदर लालची हैं, वो सारी जायदाद अपने नाम लगवाना चाहते हैं जो वदीमा के नाम कर दी जाएगी। सलार ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है। सलार काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि किसी भी सूरत में मैं वदीमा को उनके हाथों इस्तेमाल नहीं होने दूंगा, वो सिर्फ मेरी है, उसे मैं हासिल करके छोड़ूंगा, जिस इज्जत की वो हकदार है उसे वो मिलनी चाहिए। ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब सलार वदीमा का पीछा करते हुए उसकी यूनिवर्सिटी में रोज बरोज जाना शुरू कर देता है। जब उसकी अम्मी देखती है वो काफी ज्यादा हैरान होती हैं और वो सलार से कहती हैं हमारे लिए मुसीबत खड़ी मत करो, तुम नहीं जानते हमारे घर का माहौल, इसीलिए मेरी बेटी के पीछे मत पड़ो तो अच्छा होगा वरना तुम जान से जाओगे। हमारे घर का माहौल तुम अच्छी तरह से जानते हो। इसके बाबा लम्हा ब लम्हा इस पर नजर रखते हैं और जब बस आती है तो वहाँ पर खड़े रहते हैं, अगर उन्होंने देख लिया तुम्हें इसके साथ तो वह इसकी भी जान ले लेंगे। सलार कहता है कि आप फिक्र मत करें, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा, अपनी जान दे दूंगा लेकिन इसे एक आंच भी नहीं पहुंचेगी। ड्रामे में एक नया मोड़ तो उस वक्त आता है जब वदीमा की मुलाकात आखिरकार सलार से हो जाती है। सलार उसे कहता है मैं दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में लाकर खड़ी करना चाहता हूँ, तुम्हें वो हर चीज देना चाहता हूँ जिसकी तुम हकदार हो और जिस चीज से तुम्हें महरूम रखा गया है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता वदीमा कि किस तरह से तुम पर जुल्म होता है और किस तरह से तुम एक बंद जिंदगी आने पर मजबूर हो चुकी हो। वदीमा इसके जवाब में कहती है कि सलार ऐसी कोई हरकत मत करना जिसकी वजह से तुम्हारी जान खतरे में आ जाए। ये बात याद रखो कि मेरी शादी तुम्हारे साथ नहीं हो सकती और ऐसा सोचना भी मत, मेरी शादी मेरे ताया के बेटे के साथ होने जा रही है। सलार कहता है कि वही है ना तुम्हारा ताया का बेटा जो तुम्हारी जायदाद पर कब्जा करना चाहता है, जो कुछ तुम्हारे नाम होगा तो वो अपने नाम करवा लेगा और दूसरी जाना तुम्हारे बाबा वो क्या चाहते हैं कि तुम उनके नाम जायदाद कर दो। ये बात याद रखो कि कोई भी
तुम्हारा भला नहीं चाहता। हर किसी को गर्ज है तो तुम्हारी दौलत से जो तुम्हारे नाम की जाएगी। तुम एक बार मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चला जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए, फिर तुम इन लोगों से बच जाओगी। वदीमा कहती है कि मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगी जिसकी वजह से मेरे बाबा का सर नीचा हो। सलार इसके जवाब में कहेगा, तो फिर क्या तू सारी जिंदगी यही जिंदगी गुजारोगी या फिर अपने ताया के बेटे के साथ शादी कर लोगी और फिर उसके साथ वही जिल्लत भरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर होगी। तुम्हें फैसला करना होगा। सलार और वदीमा को एक साथ देख लेते हैं वदीमा के बाबा। उस वक्त तो ड्रामे में काफी इंटरेस्टिंग सीन आने वाले हैं जब उसके बाबा सलार पर गोली चलाएंगे और सलार को गोली लग जाएगी। वदीमा कहेगी कि बाबा ये आपने क्या किया है। उसके बाबा कहेंगे कि आज तक तुम पर किसी मर्द ने नजर नहीं डाली और फिर ये सब कुछ क्या कर रही थी। सलार के साथ मिलती हो और हमें कानों कान खबर न हुई। हमने घर में सीसीटीवी फुटेज और क्या कुछ नहीं किया ताकि तुम पर नजर रख सके, लेकिन तुम तो हमारी आंखों में धूल जलती रही। वदीमा कहेगी कि बाबा मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, इससे शादी करना चाहती हूँ, ये बहुत अच्छा लड़का है। एक बार इनके पेरेंट्स को हमारे घर आने दें, एक बार आप इनकी बात सुन तो लें। उसके बाबा कहते हैं एक लफ्ज और नहीं। यहाँ से ड्रामा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, यानी इस ड्रामे की स्टोरी जानिसार और राह जनून से भी काफी ज्यादा मजे की होने वाली है।